welcome to my channel, guys. Guys, again we are gonna learn today a very new advanced structure here. So I have written here in front of you on the board, guys, 5 side of doing something. जी हाँ, 5 side of doing something शायद आप पहली बार देख सकते हैं। अगर आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे तो आपका क्या मीनिंग निकलेगा आप खुद ही एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। फाइट मीन्स लड़ना, शाई मीन्स शर्माना, ऑफ का डूइंग मतलब कर रहा है, समथिंग मतलब कुछ। क्या मीनिंग निकल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है गाइस। इसलिए मैं कहता हूं कि चीजों को वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ना चाहिए, आप उसके सेंस को कैच करिए, उसके मीनिंग को, रियल मीनिंग को, उसके पीछे क्या कहना चाहता है वो देखते हैं। आपको अच्छे से पता है जो प्रोवर्ब्स होते हैं, इडियम्स होते हैं, मुहावरे होते हैं, जो कहावतें होती है, इंग्लिश कुछ और होता है, हिंदी कुछ और होता है, मीनिंग कुछ और निकलती है। जैसे आप लिख सकते हैं कि माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये अक्सर मैं इसलिए बताता हूँ ताकि बहुत ही छोटा सा वर्ड है, हिंदी कुछ और है, इंग्लिश कुछ और है। माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ना तो माइट का किसी लाठी या भैंस से संबंध है, ना तो राइट का किसी लाठी भैंस से, मतलब ना तो लाठी का इंग्लिश आ रहा है, ना तो भैंस का आ रहा है, या ना तो जिसकी आ रहा है। तो गाइस यही होता है इंग्लिश, जो हिंदी कुछ और इंग्लिश कुछ और। पर हाँ, एक बात जरूर कॉमन रहेगा, वो है मीनिंग या सेंस। मीनिंग और सेंस एक ही रहता है। उसी तरह इंग्लिश जो है यहाँ पे, इंग्लिश का जो यहाँ पे हिंदी लिखा गया है, मीनिंग सेम होगा। तो आइए देखते हैं क्या मीनिंग निकल रहा है। कुछ करने में शर्माना या कुछ करने में शर्म आना। जैसे होता है गाइस कि कुछ आप करने जाते हैं तो आपको शर्म आती है। जैसे घर में आप और डांस करेंगे, नाचेंगे, लेकिन जब कहा जाए कि स्टेज पे आपको नाचना है 50-100 लोगों के बीच में, 1000 लोगों के बीच में, तो आपको शर्म आती है। तो वहां पे आप क्या इस्तेमाल करेंगे? 5 साइड ऑफ डूइंग समथिंग। अब डूइंग की बात कर ले जरा पे, तो फाइट शाई ऑफ तो फिक्स रहेगा। जो फाइट है ये भी वर्ब है, फाइट मींस लड़ना। तो फाइट जो है सेंटेंस में टेंस के अनुसार अपना वर्ब चेंज कर सकता है। जैसे फाइट है तो फॉट भी हो जाएगा, फाइटिंग भी हो जाएगा, फाइट्स भी हो सकता है। लेकिन ऑफ के बाद जो डूइंग है ये ना, ये वर्ब में आईएनजी का फॉर्म है। तो यहाँ डूइंग का मतलब कोई एक्शन में आईएनजी लगा है करने के सेंस में। लेकिन मान के चलिए नाचने की बात करें तो डांसिंग हो जाएगा, गाने की बात करें तो सिंगिंग हो जाएगा, लड़ने की बात करें तो फाइटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की बातें जब भी होंगी तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म आएगा और ये टेंस के अनुसार अपना रूप चेंज कर लेगा, पर यहाँ पे हमेशा आईएनजी फॉर्म ही आएगा। मैंने यहाँ पे प्लस करके पहले की तरह, फॉर्मूले की तरह, स्ट्रक्चर की तरह नहीं लिखा। मैंने सोचा कुछ आज नया आपको सिखाता हूँ, क्योंकि डिक्शनरी में अगर किसी वर्ड का मीनिंग दिया जाता है इंग्लिश में ही, तो इसी तरह बताया जाता है 5 साइड ऑफ डूइंग समथिंग। ओके, तो कुछ करने में शर्माना या शर्म आना। तो आइए अब देखते हैं कि इसका हिंदी वाक्य में कैसे इस्तेमाल करें और उसका ट्रांसलेशन फिर कैसे करेंगे। यहाँ पे लिखा है उसे किसी के सामने नाचने में शर्म आती है। जी हाँ, किसी के सामने वो नाचना नहीं चाहता, उसे शर्म आती है। पर घर में देखो तो पूरे दिन गाना लगाकर और नाचता रहेगा। लेकिन मैंने कहा कि चलो आज मेरा एक फंक्शन है स्कूल में, कॉलेज में, वहां पे थोड़ा चल के डांस कर दो, तो वो शर्मा रहा था। तो इसी पर मैंने क्या कहा, उससे किसी के सामने नाचने में शर्म आती है। अकेला नाचता है पर किसी के सामने नहीं नाचता है, शर्म आती है। तो स्टार्ट करते हैं इसको ट्रांसलेट करना। उससे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है सेंटेंस, आपको पता होगा। शर्म आती है, डेली रूटीन की बातें कर रहा हूँ। आता है, ती है, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। जो डेली रूटीन की बातें होती है ना, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाया जाता है। तो ही फाइट्स। अब यहाँ पे मैंने फाइट्स क्यों लिखा? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी ही, शी, इट और नेम के साथ वर्ब में एस या ईएस ऐड कर दिया जाता है। आपको ये बात पता होगी, नहीं पता है तो मैं बहुत सारे वीडियोस में इसका जिक्र कर चुका हूँ। अगर आप शुरू से मेरे वीडियोस देखते आ रहे हैं तो जरूर आपको ये बात पता होगी। ही फाइट्स, उसके बाद क्या है गाइस? शाई ऑफ। अब डूइंग का मतलब वर्ब में आईएनजी एक्शन का आईएनजी फॉर्म। तो क्या करने में शर्म आ रही? यहाँ तो करने में शर्म आ रही थी, पर क्या करने में? तो नाचने में। तो ये एक्शन चेंज हो जाएगा, तो डांसिंग हो जाएगा। He fights shy of dancing। और किसके सामने? किसी के भी सामने। तो सामने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं गाइस? In front of anyone। In front of anyone। ध्यान से देख लीजिएगा फिर से। He fights shy of dancing in front of anyone।
इन फ्रंट ऑफ की जगह आप चाहे तो बिफोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिफोर का भी मतलब होता है सामना, सामने, ठीक है। तो आपको शायद यही पता हो कि इन फ्रंट ऑफ का मतलब भी सामने होता है, बस इसी का मतलब होता है। लेकिन बिफोर का भी मतलब सामने होता है, हालांकि बिफोर मींस पहले भी होता है, पर हर जगह सेंटेंस के अनुसार अपना वो रूप चेंज कर सकता है। अगर यहाँ पे मैं बिफोर लिख देता हूँ, इसका मतलब सामने हो जाएगा, ठीक है। देयर इज अ मस्क्यू इन फ्रंट ऑफ माई होम, मेरे घर के सामने एक मस्जिद है, या बोल सकते हैं देयर इज अ मस्क्यू बिफोर माई होम, ठीक है, मेरे घर के सामने। तो बिफोर का इस्तेमाल करिए या इन फ्रंट ऑफ का इस्तेमाल करिए, बोथ आर सेम। अब नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ मैंने लिखा है गाइस, मुझे किसी अनजान लड़की से बात करने में शर्म आती है। जी हाँ, मुझे शर्म आती है, मैं नहीं बात कर पाता हूँ। ऐसे करके कोई कहता है कि अरे लो लो, मैं जैसे कॉल आया, मैं अपने भतीजे को दे दे कि लो एक तुम्हारी आंटी है, बात कर लो, तो शर्माने लगा, नहीं मैं नहीं बात करूंगा, नहीं करूंगा, ऐसे करके उसे शर्माने लगी। तो किसी अनजान लड़की से वो बात करना नहीं चाहता, मतलब उसे शर्म आती है। तो इस तरह का जब जिक्र आप करेंगे सेंटेंस में, तो इसको कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। तो मुझे किसे आती है, तो मुझे ही आती है, तो आई फाइट ऑफ। फाइट के बाद क्या लिखेंगे, शाय, आई फाइट शाय ऑफ। देखिए इसको शाई पढ़ते हैं लोग, लेकिन पूरा शाई नहीं होगा, शाय का हम लोग साउंड यहां पे लाएंगे। आई फाइट शाय ऑफ डूइंग की जगह क्या होगा गाइस, क्या करने में शर्म आती है, बात करने में, तो टॉकिंग, टॉकिंग टू, किससे, टॉकिंग के बाद हमेशा टू का इस्तेमाल करते हैं। टॉकिंग टू किसी अनजान लड़की से, टॉकिंग टू एनी अननोन गर्ल, टॉकिंग टू एनी अननोन गर्ल। तो गाइस क्या पे फाइनल सेंटेंस बना है, आई फाइट शाय ऑफ टॉकिंग टू एनी अननोन गर्ल, मुझे किसी अनजान लड़की से बात करने में शर्म आती है, या मैं किसी अनजान लड़की से बात करने में शर्माता हूं। हिंदी चेंज हो सकता है, मुझे या मैं आ सकता है। जब मैं आएगा तो क्या बोलोगे, मैं किसी अनजान लड़की से बात करने में शर्माता हूं, या मुझे किसी अनजान लड़की से बात करने में शर्म आती है। आई फाइट शाय ऑफ टॉकिंग टू एनी अननोन गर्ल। ओके, तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ गाइस। मैंने दो स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर पे दो सेंटेंसेस आपको मैंने यहाँ पे डेवलप करके दिए हैं। अब आपका काम है, होमवर्क ये है कि आप भी इसी तरह के दो सेंटेंसेस अपने नोटबुक पे जरूर बनाइएगा। हो सके तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख के भेज सकते हैं, मैं चेक कर सकता हूँ। अगर आपको डाउट हो कि आपने सही बनाया कि नहीं बनाया, तो अगर चेक कराना चाहते होंगे तो आप भेज सकते हैं, मैं वहां पे चेक करके बताऊंगा। आगे आपकी मर्जी क्या कर रहे हैं, पर जरूर मैं कहना चाहूंगा कि आप अगर सीख रहे हैं तो बहुत अच्छे से सीखिए, उसमें कोई भी डाउट और लेकिन न रहने पाए, ठीक है गाइस। बहुत मेहनत से करके वीडियो बनाया जाता है, इतनी गर्मी में अगर लाइट चली जाती है तो फिर क्या हाल होता है आपको पता होगा, और शायद चेहरे पे भी दिख रहा होगा। तो आप इस मेहनत को जाया मत करने दीजिएगा, जरूर कुछ सीखिएगा। आपके लिए ही मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, एडवांस स्ट्रक्चर लेकर आया हूँ। आगे मैंने कहा था कि जरूर मैं बेसिक भी सिखाऊंगा आप लोगों को। अभी फिलहाल में उन लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता हूं जो लोग थोड़ी बहुत चीजें जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और आप लोगों के लिए भी जब आएगा तो धमाकेदार रूप से आएगा, कुछ अलग तरीके से, जो आप बहुत कुछ आगे करना चाहते होंगे। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, अच्छी चीजें इतनी आसानी से नहीं मिलती। खिचड़ी खाना है तो दाल चावल डाल दो और नमक वमक डाल के हल्दी छोड़ दो, आराम से कुछ भी खेलते रहो, बन जाएगा। लेकिन जब बिरयानी खानी हो तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो गाइस थोड़ा सा पेशेंस रखिए और इन चीजों को थोड़ा थोड़ा सीखते रहिए, और आगे भी हम आपको कुछ और भी नया चीज सिखाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए शुक्रिया, और इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए, और हमेशा सीखते रहिए इंग्लिश बाय पुष्पेंद्र सर के द्वारा, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टिल देन टेक केयर।